के पहले तो हम कुंभ के इतिहास को जानेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर चक्रपाणी त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो बीएचयू के प्रोफेसर रह चुके हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर। वो कुंभ के बारे में बताएंगे हमें। कुंभ के इतिहास को बताइए, कुंभ के महत्व को बताइए। तो वही कुंभ बतला रहे थे कि अमृत मंथन जब हुआ तो धन्वंतरि के द्वारा अमृत कुंभ जो है उत्पन्न हुआ, और वह अमृत कुंभ जो है असुरों ने देवताओं के हाथ से छीन लिया, और छीन करके वो भगे वहाँ से लेकर। और भगने में जो अमृत जहाँ जहाँ छलका, जहाँ जहाँ गिरा, वह जो है कुंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर जो है कुंभ का मेला लगना शुरू हुआ। तो कुंभ का क्या मतलब कि अमृत का बूंद जो है वहाँ अमर स्थान हो चुका है और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए उसका जो है कुंभ के संक्षिप्त में कुंभ कह करके जो है उसको जाना जाता है। ऐसे जो है वह अमृत कुंभ है। अमृत ही वहाँ जो है च्यवित हुआ है, और उस च्यवित के महत्व से आज हम हजारों वर्षों से और उस मेला को जो है आस्था में मना रहे हैं। करोड़ों लोग जो हैं आस्था के द्वारा घिर करके स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। यही कुंभ का जो है महत्व है। अब वह 4 जगह गिरा था, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में, एक नासिक में, एक प्रयाग में। इसलिए चारों जगहों पर ये कुंभ का जो है मेला समय समय से लगता है। प्रयागराज का महत्व क्यों ज़्यादा है? प्रयागराज का महत्व यह है कि प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी और क्या कहलाते हैं कि तुलसीदास जी, ये सब जो लोग जो हैं वहाँ पर कथा प्रवचन मानस का किए हैं। और सारे तीर्थों का मतलब है कि सभी तीर्थ जो हैं वहाँ प्रयागराज को तीर्थराज मानते हैं, और सभी तीर्थ वहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए प्रयाग का जो है महत्व ज़्यादा है। सबसे पहला कुंभ स्नान कब हुआ था? अभी मालूम नहीं है। मतलब कुछ ज्ञात हो? नहीं, उसके हर्षवर्धन के ज़माने में दान देने की कुछ प्रक्रिया से भी कुंभ का रिलेशन माना जाता है। अब वह इतिहास जो है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कब से है। ये पुराण से हम लोग लेते हैं, जो भी पुराण में वेद में जो वर्णन है। नागा साधु के बारे में कुछ बताइए। नागा साधु अपने संप्रदाय के ओर से रहते हैं, अपना हठ योग में रहते हैं, अपनी जो है तपस्या करते हैं, अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो एक जो है उन लोगों का संप्रदाय है, और सराहनीय है और आदरणीय है, प्रणम्य है। इतनी ठंडी में कैसे वो लोग बिना वस्त्रों के रह लेते हैं इतनी ठंडी में? ये अभ्यास है। शरीर को जिस तरह से अभ्यास करके रखेंगे वैसे ही शरीर बन जाएगा। यहाँ जाइए हिमालय के तलहटी में, वहाँ जो रहने वाले हैं वह अभी बहुत साधारण कपड़ा लेकर के ही रहते हैं, क्योंकि उस शरीर उनका जो है उस तरह से वज्र बना हुआ है। तो भगवान की कृपा से जहाँ जो रहता है और जिस भेष में, जिस परिवेश में रहता है, उसी प्रकार उसका शरीर का निर्माण भी हो जाता है। काशी में कितना कुंभ का महत्व है? 10 करोड़ लोग आ रहे हैं काशी में। काशी तो ऐसा क्षेत्राणाम लिखा है कि क्षेत्राणाम क्षेत्र काशी क्षेत्रम उत्तमम। सभी क्षेत्रों में जो है काशी क्षेत्र जो है उत्तम है। यहाँ सभी क्षेत्रों का जो है ये आदरणीय जगह काशी है। शंकर भगवान के त्रिशूल पर यह बसी हुई काशी है, यह शंकर की ही काशी कहलाती है। इसलिए क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा पुराण व्राता नाम इदम भागवतम द्विजाः, ऐसा भागवत में वर्णन आया है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां, जितने क्षेत्र हैं तीर्थ क्षेत्र, उस सभी क्षेत्रों में काशी ही अनुत्तमा, सर्वश्रेष्ठ काशी मानी जाती है। और जैसे बहुत से पुराण हैं और उन पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही काशी क्षेत्र की प्राचीनता और यहाँ की सभ्यता और यहाँ की दिव्यता और क्षेत्रों में से अधिक पाया जाता है। ये तो प्रशंसा की बात है, कोई क्षेत्र किसी से कम नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अमंतिका, सप्तैते पूरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका, ये सब जो हैं मोक्ष देने वाले हैं। लेकिन इसमें भी किसी का महत्व जो है देने के लिए एक को जो है
थोड़ा सा न्यून बताया जाता है और दूसरे को श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन कोई क्षेत्र किसी से कम नहीं है। सबका महत्व सब जगह से है। अपने मन के अवस्था के अनुसार जो है उसको लोग कितना महत्व देते हैं, ये उसके बुद्धि पर, विवेक पर कार्य होता है। आखिरी सवाल है कि कुंभ स्नान का क्या महत्व है? कोई भी पर्व का स्नान जो है हम इसलिए करते हैं कि हमारा मन जो है शुद्ध हो जाए। सबसे पहले हम मन विकार से ग्रसित रहते हैं, नाना प्रकार के उलझनों में मन को फंसाए रहते हैं, और हम जो है इसलिए जाते हैं कि हमारा शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन जो है स्नान करने से पाप धूमिल हो जाए और हमारा मन सदा जो है ईश्वर के शरणागति में जाने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए हम तीर्थ करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं कि हमारे शरणागति की ओर जो है हमारी बुद्धि चली जाए, हमारा विवेक चला जाए, हम भगवान को माने, भगवान को ये समझें कि भगवान सभी जगह व्याप्त हैं और आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, वो भी भगवान हैं। ये भावना आने के लिए तीर्थों में स्नान, दान, पुण्य सब किया जाता है। ये थे हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज, जिन्होंने कहा है कि कुंभ का अपना महत्व के बारे में बताया, कुंभ के इतिहास के बारे में बताया, और उन्होंने कहा है कि प्रयागराज वो तीर्थों का राजा है। तो आप सभी लोग कुंभ में जाएं और स्नान करें, इस मेले का साक्षी बने। जितेंद्र यादव, रिपब्लिक हिंदुस्तान।